बेटा तुम जा तो रही हो रिमझिम से मिलने, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि वो कितनी जिद्दी है, पर फिर भी कोशिश करना उसे मनाने की कि वो घर लौट आए। जी बाबूजी, बाबूजी ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो खुद घर आना चाहती हो। भगवान करे ऐसा ही हो। महाराज जी तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना? जी हाँ, मैं चलती हूँ। बाबूजी, माँ कहाँ है? मंदिर गई है। क्यों, कोई काम है उनसे? जी ये चेक देना चाहता था उन्हें। वो जो कंपनी के मुनाफे में मुझे हिस्सा मिला है, मैं चाहता था कि माँ के हाथ में सौंप दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है राकेश, और ये चेक तुम्हें बहुत ही मुबारक मौके पर मिला है। कल तुम्हारी सालगिरह है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि घर में एक शाम को छोटी सी पार्टी हो जाए। एक अरसा हुआ है, कोई जश्न हुए, लोगों के मूड भी थोड़े बदल जाएंगे। बाबूजी, कल ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। हो सकता है शायद मैं रात को घर ना आ सकूं। फिर किसी और दिन रखते हैं। हाँ, क्यों नहीं? काम पहले, पार्टी का क्या है? पार्टी फिर कभी हो जाएगी। बाबूजी, माँ आ जाए तो ये चेक प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। मैं चलता हूं, ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा। रिमझिम, रिमझिम तुम भाई रुक जाओ। कावेरी शर्मा, यहाँ क्या करने आई हैं? एक कदम आगे मत बढ़ाइए। ये मत भूलिए ये घर अब आपका नहीं है। इस घर पे आपका कोई हक नहीं बनता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए सब लोग घर में कितने परेशान हैं, और खास करके बाबूजी। वो तो हर वक्त तुम्हारा नाम लेकर रोते रहते हैं। हमारे लिए रोते थे या इस घर के लिए? तुम लोगों का नाटक हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रिमझिम? क्यों मरने के लिए छोड़ गए थे ना यहाँ पर? कैसे चले गए थे सबके सब? ये भी नहीं सोचा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। बारिश में भीग भीग कर हमारी तबीयत खराब हो गई थी। कोई पलट कर नहीं आया देखने के लिए कि हम जिंदा है या मर गए। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। गैर होकर भी हम लोगों से इतनी नफरत करने के बावजूद आनंद सक्सेना ने हमें अंदर रहने की जगह दी, हमें शरण दी, हमारा इलाज करवाया। तुम लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। एक गुजारिश, फिर यहां पर पलटकर कभी मत आना। निकल जाओ यहां से। जाओ। आपको बाबूजी से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ? कौन सा झूठ बोला मैंने? यही कि कल आपकी कोई मीटिंग है। आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि आप अपना बर्थडे घर वालों की बजाय बाहर वालों के साथ मना रहे हैं? यशोदा,
मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि ये बर्थडे मनाना मेरी मजबूरी है और बाबूजी के साथ हर बात पर डिस्कस नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह वो भी मुझे गलत समझ बैठे तो। हाँ हाँ, हम सभी आपको गलत समझते हैं, बस आप एक ही समझदार हैं और आपकी वो। यशोदा, ऑफिस जाते वक्त मेरा मूड मत खराब करो प्लीज। मेरे पास तुम्हारी ये फिजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। कितना हुआ? महाराज जी, वहां जो कुछ हुआ, ना बाबूजी से या घर में किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। मगर रिमझिम बिटिया, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे तुम लोग कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। रिमझिम मिली, कैसी हो बेटा? उसकी बेटा तबीयत कैसी है? हमारे बारे में कुछ कहा उसने? बाबूजी वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो एकदम आराम से है। हाँ, और वो आनंद सक्सेना, हमारे प्रति उसकी नफरत। बाबूजी वो मालिक आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रिमझिम बिटिया बता रही थी कि उसका व्यवहार बदल गया है, उसके मन में हमारे प्रति कड़वाहट बहुत कम हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? उसकी कड़वा विश्वास नहीं होता आनंद सक्सेना की, लेकिन अगर रिमझिम कह रही है तो सच ही होगा। अरे उसको साथ क्यों नहीं लाए तुम लोग? बाबूजी आपको क्या लगता है मैंने उससे कहा नहीं आने के लिए? मैंने उससे बहुत कहा, लेकिन आप तो जानते हैं ना वो कितनी जिद्दी है। उसने मना कर दिया, कहने लगी जब तक वो सच्चाई का पता नहीं लगा लेती वो वहीं रहेगी। जिम और उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। खैर, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, बस दुआएं दे सकते हैं उसे। एक ही बात आपको कितनी बार दोहरानी पड़ेगी वकील साहब, कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? सच यही है कि मेरे माँ बाप का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें मारा गया था। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आनंद साहब, मैं आपके किसी भी बात को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ अपने पेरेंट्स की मौत की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं और उनके मौत के पीछे जिनका हाथ है उन्हें आप सजा दिलाना चाहते हैं, बट इट्स इम्पॉसिबल। 18 साल पहले इलाहाबाद की सड़क पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसे मर्डर करार देना बहुत मुश्किल है। जानता हूं बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। पर वकील साहब, मैं आपको इतने सारे पैसे क्यों दे रहा हूं? आपकी फीस से डबल पैसे आपको क्यों दे जा रहे हैं? ताकि आप इस हादसे को आसान बनाएं। एक बात साथ सुन लीजिए वकील साहब, अगर आप ये केस नहीं लड़ सकते तो अभी हट जाइए। आनंद सक्सेना के पास वकीलों की कोई कमी नहीं है। आनंद साहब, आप किसी भी वकील के पास जाएंगे तो वो एक ही बात कहेगा कि इमोशंस पर केस नहीं लड़े जाते, फैक्ट्स पर लड़े जाते हैं। 18 साल पुराने गवाहों के सबूतों को कोई मायने नहीं रखता। बहाने मत बनाइए वकील साहब, बहाने मत बनाइए। कोई भी वकील केस लड़े या ना लड़े, डॉक्यूमेंट्स हो ना हो, सबूत हो ना हो, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। अगर कानून इंसाफ नहीं करता है तो आनंद सक्सेना खुद सजा देगा उन्हें। करिए वकील साहब, कुछ करिए। सबूत नहीं है तो सबूत पैदा करिए, गवाह नहीं है तो गवाहों को मुंह मांगी रकम देके खरीदिए, लेकिन कुछ करिए। आनंद जी, आपके माता पिता का एक्सीडेंट इलाहाबाद में? एक्सीडेंट नहीं हुआ था उनका, मारा गया था उन्हें। हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम? जी, हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। जिंदगी के 18 साल गुजारे हैं वहां पर। इलाहाबाद के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वह हमारे रिश्तेदार भी काफी लोगों को जानते हैं। सबूत इकट्ठा करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। पर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ? रिमझिम, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें राय देने के लिए किसने कहा है? तुम जाओ अपना काम करो। एक मिनट श्वेता, एक मिनट।
बताओ ना, भला तुम क्यों हमारी मदद करना चाहती हो? कहते हैं जब दो लोगों का एक ही दुश्मन हो तब उन दो लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए। आनंद, तुम क्यों इसकी बात सुन रहे हो? ये खामखा तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रही है। एक मिनट श्वेता, मैं इससे बात कर रहा हूं। हाँ तो कौन है तुम्हारा दुश्मन? भवानी शंकर। भवानी शंकर और उसका पूरा परिवार। जब से शादी करके हम उस घर में आए हैं, हम ही जानते हैं हम कैसे रहे यहाँ पर। इतना परेशान, इतना जलील किया है उन लोगों ने हमें। हमने दिल से सब कुछ चाहा, सबके लिए कितना कुछ किया, लेकिन हमारी कदर कभी किसी ने नहीं की। हमें कभी बहू का दर्जा मिला ही नहीं। हमारी सास माँ जी तो हमें नाम से भी नहीं पुकारती, ए लड़की कहती। इतनी जिल्लत सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। माँ जी को लगता है कि उनकी बहन की मृत्यु हमारे बाबूजी की वजह से हुई थी, जबकि एकदम गलत है। वो चाहती थी कि उनकी बहन की शादी हमारे बाबा से हो जाए और उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें बताइए हमारे बाबा की क्या गलती? बाबा का बदला हमसे ले रही है, नफरत करती है हमसे। हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें वहां रहना पड़ा। देखा नहीं आपने किस तरह सब के सब हमें छोड़कर चले गए मरने के लिए। ये भी नहीं सोचा कि हम यहाँ पर कैसे रहें। आनंद, ये एक कहानी है, एक मनगढ़ंत कहानी। तुम्हें फंसाने की चाल है ये इसकी। तुम जाओ और अपना काम करो, समझी तुम? मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कुछ कह रही हो वो सच है? हम साबित कर सकते हैं ये सब। आनंद सक्सेना यहाँ? जरूर उस लड़की ने कुछ किया होगा जिसकी शिकायत करने आया है वो यहाँ। आनंद सक्सेना, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आनंद सक्सेना, तुम यहाँ? तुम्हारे कहने पे हमने वो घर तो खाली कर दिया, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, अगर उस लड़की की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यकीन मानो। आनंद सक्सेना, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बस भाभी, बस। मैं आनंद नहीं हूं भाभी, मैं आपका प्यारा देवर अविनाश हूं भाभी। अविनाश बेटा। अविनाश? हाँ मां, मैं आपका अविनाश हूं मां, आपका अविनाश हूं बुआ जी। मैं अविनाश हूं बाबूजी, मैं अविनाश हूं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया मां, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया मां, बहुत दिल दुखाया आप लोगों का, बहुत अपमान किया आप लोगों का। मां, मैं चाहूं भी तो जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैंने आप पे हाथ उठाने की जुर्रत की, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं तो अपनी जान देकर भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी। भाभी, आप पे तो मैंने हाथ उठा दिया महाराज, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। आप लोगों के बीच रह के मुझे
अनजानों जैसा व्यवहार करना पड़ा। अपनों के बीच रह के मुझे दुश्मन बन के रहना पड़ा। ये तो क्या कह रहा है बेटा, दुश्मन बनकर? हाँ माँ, मुझे मजबूर किया गया था, ब्लैकमेल किया गया था कि मैं अपने ही परिवार से अलग हो जाऊं, तबाह कर दूं अपने परिवार को। क्यों? कौन है वो जो तुम्हें हमसे दुश्मनी करने पर मजबूर कर रहा है? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा बाबूजी। माँ, हमने अपनी आस्तीन में सांप पाल के रखा था, एक ऐसा सांप जो शुरू से हमारे घर की खुशियों को ढकना चाहती थी। अविनाश, तुम किसकी बात कर रहे हो? जानना चाहते हैं कौन है वो? जानना चाहते हैं कौन है वो? रिमझिम माँ। वो रिमझिम है माँ, रिमझिम। हाँ माँ, मैं रिमझिम की बात कर रहा हूँ। ये तू क्या कह रहा है अविनाश? तू उस रिमझिम की बात कर रहा है जिसने इस घर के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी? वो सब त्याग कुर्बानियां एक ढकोसला था माँ। वो उसकी चाल थी, मुझे अपने घर से अलग करने की चाल थी उसकी माँ, चाल थी उसकी माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रहा है। क्यों नहीं कर सकती? गंदे खून की पैदाइश गंदी हो सकती है, एक धोखेबाज की बेटी धोखेबाज ही हो सकती है। उसके बाप ने मेरी बहन को आत्महत्या करने पर मजबूर किया और तुमसे जबरदस्ती शादी की। जब से वो लड़की इस घर में आई है, हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया है। उसने हर मुमकिन कोशिश की इस घर को बर्बाद करने की, लेकिन अब सबको पता चल गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने हर बार आपको आगाह करने की कोशिश की, मेरा यकीन किसी ने नहीं किया, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अब तुझे उसका असली रूप पता चल गया है ना, अब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया, गंदा खून क्या होता है तू समझाएगी मुझे? आनंद सक्सेना से बात कर रही है तू? यहां मैं तुम्हारी असलियत जानने आया था, देखने आया था कि एक सास अपनी बहू से किस तरह का बर्ताव करती है। देख लिया मैं। अब समझ में आता है कि तुम लोगों ने रिमझिम को वहां अकेले मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। बुढ़िया, सब समझ में आ गया मुझे। अब तुम बाहर निकल सकती हो रिमझिम।